हेलो दोस्तों, आज का हम अपना टॉपिक कूलाम का नियम पढ़ने वाले हैं और इसे बहुत मजेदार तरीके से सीखेंगे जिससे आप कभी इसे भूलो ना, है ना। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते ही हमारा पहला चैप्टर है स्थिर वैद्युत की, और इसमें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका कूलाम का नियम पड़ जाता है ना। तो इसे एकदम से सरल तरीके से सीखेंगे जिस तरह आप कभी भूलोगे नहीं, है ना। याद नहीं करना पड़ेगा आपको, आपको सिर्फ सीखना है ना। चलते रहे। है ना। तो स्टार्ट करते हैं, हम आज की हेडिंग अपनी डालते हैं। जो हमारा मेन लक्ष्य होने वाला है वो है कूलाम का नियम। तो आज हम यही पढ़ेंगे कि कूलाम का नियम क्या होता है और इसके जो डेरिवेशन है वो भी करेंगे, है ना। तो हेडिंग रहेगी कूलाम का नियम। कूलाम का नियम। नियम को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सर डी आगस्टीन नामक वैज्ञानिक ने सन 1728 ईस्वी में इस नियम को प्रतिपादित किया था, है ना। तो इस नियम के अनुसार एक बार रेफरेंस ले लेते हैं चीजों का कि किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, जैसे कोई दो आवेश स्थित है, उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, आवेशों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल ही लग सकता है। जैसे अगर प्लस प्लस है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, माइनस माइनस है तब भी प्रतिकर्षण बल लगेगा, और यदि प्लस माइनस है तो आपका आकर्षण बल लग जाएगा, है ना। आप इसे इस तरह से समझ सकते हो, है ना। मान लेते हैं कि कोई दो आवेश यहाँ पे Q1 और दूसरा आवेश Q2 स्थित है। इनके बीच की जो दूरी है वो कितनी है, R है ना। ये एक कांस्टेंट दूरी पर R पर स्थित है ना। और इनके मध्य जो बल लग रहा है वो कितना है, F है ना। ठीक है ना। तो इनके बीच कोई बल लगेगा, उसी को बल को हम आज कैलकुलेट करेंगे, वो एक कूलाम ने बताया था, है ना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो इसके अनुसार, है ना, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। तो गुलाम ने क्या कि अगर कोई दो आवेश है तो उनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो किसके, उन दोनों परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, है ना। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यह किसके समानुपाती होगा, बल यानी किसके समानुपाती होगा, यह समानुपाती होगा Q1 इंटू Q2 के समानुपाती होगा, है ना। अगर इसे देखा जाए तो हम एक समीकरण, इसे पहले समीकरण मान सकते हैं, इसे समीकरण पहला मान सकते हैं। ठीक है। और दूसरी बात उन्होंने बताई थी कि जो यह होगा वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, दूरी यानी r के व्युत्क्रमानुपाती होगा, वो भी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है। तो इसे समीकरण आप दो मान सकते हो, इसे समीकरण दो आप मान सकते हो, है ना। तो अगर देखा जाए तो समीकरण समीकरण फर्स्ट हुआ, समीकरण सेकंड समीकरण सेकंड से यह समानुपाती किसके हो रहा है, यह समानुपाती डायरेक्ट Q1 इंटू Q2 अपान
आर स्क्वायर। लेकिन आप जानते हो अगर हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट रखते हैं, तो आप समानुपाती का चिन्ह हटा सकते हो और कांस्टेंट लगा सकते हो। तो यह बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एफ साइलन नॉट के इंटू Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर, है ना। ये जो है ये आपका कांस्टेंट रखा हुआ है, इसका जो मान है वो होता है 9 गुणे 10 की घात 9, है ना। 9 गुणे 10 की घात 9। अब एक बार चित्र को पुनः समझ लेते हैं। मान लीजिए दो आवेश कोई स्थित है, दो आवेश कोई स्थित है, इनके बीच की जो दूरी है वो कितना है, इनके बीच की दूरी कितनी है आर है, इनके बीच की दूरी जो है वो कितनी है आर है, इनके बीच की दूरी जो है वो है आर, और इनके बीच जो मध्य बल लग रहा है वो कितना है एफ बल लग रहा है ना। इसका नाम देते हैं Q1, इसका नाम दे देते हैं Q2, है ना। ठीक है, तो गुलाम ने यही बताया कि जो दो आवेश है इनके परमाणु के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा लगने वाला बल, है ना, और इनकी जो बीच की दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होगा, है ना। ठीक है, तो आप इस चित्र को समझ सकते हो यहाँ से, है ना। और यही कूलाम का नियम है, यही क्या है कूलाम का नियम है। आप आगे लिख सकते हो जहां एप्सिलॉन नॉट एक नियतांक है, एक नियतांक है, नियतांक है, इसे इसे चालक की वैद्युतशीलता भी कहते हैं, वैद्युतशीलता भी कहते हैं। और यदि आपका ये पूरा सिस्टम वायु माध्यम में रखा हो तो हम कह सकते हैं कि क्या होगा, ये के बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, के बराबर 1 हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा यह बराबर क्या हो जाएगा, यदि आवेश का निकाय वायु माध्यम में रखा हो, वायु माध्यम में रखा होगा तो यह बराबर कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के का मान 1 हो जाएगा, 1 से गुणा करने पर इतना ही बचेगा, और Q1 इंटू Q2 अपान आर स्क्वायर, है ना। यह है जब क्या है वायु माध्यम में दोनों आवेश स्थित है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, और ये टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। यहाँ से कूलाम का नियम आपको पढ़ लेना है, और हमें आशा है कि आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, है ना। तो आज और चैनल हमारे आप सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन ऑन कर सकते हो, जिससे आपको हर वीडियो मिलती रहे, है ना। बस आज के लिए इतना ही।